नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि धातु और धातु से संबंधित होंगे। यहाँ भी आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड, जिसके अंदर आपको इसके आंसर्स करने होंगे। यहाँ पे हम सभी प्रश्नों को यानी जहाँ अगर कुछ एक्सप्लेन करने जैसा होगा तो उसको हम साथ के साथ बताते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। सबसे कठोर धातु कौन होता है? सबसे कठोर धातु कौन होता है? ध्यान देंगे, यहाँ पे पीछे वाले प्रश्न में भारी था लेकिन यहाँ पे कठोर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर अधातु कौन है? अभी तक हमने धातु देखा था, अब है अधातु। सबसे कठोर अधातु कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरा। सबसे कठोर अधातु हीरा होता है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हीरा ही होगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे अगर आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर पदार्थ या सबसे कठोर अधातु, तो तीनों ही सिचुएशन में आंसर एक ही होंगे, यानी आंसर हीरा ही होगा तीनों प्रश्नों का। क्योंकि तत्वों में धातु भी आते हैं और अधातु भी आते हैं। तो यहाँ तत्वों में अगर धातु और अधातु को ले लिया जाए तो सबसे कठोर हीरा होता है। तो इसलिए पदार्थ पूछ दे, तत्व पूछ दे या अधातु पूछे तो आंसर हीरा ही होगा। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन होता है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टील। यहाँ प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ को हम खींच के छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी अपनी अवस्था जैसा था वैसा फिर हो जाता है। उसी यानी प्रक्रिया को हम, उसी गुण को प्रत्यास्थ बोलते हैं। तो ये गुण सबसे ज़्यादा स्टील में पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। मार्स गैस कौन कहलाता है, यानी किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नोबेल गैस कहलाता है, यानी इनमें से कौन ऐसा गैस है जिसे नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी इसका भी आंसर होगा बी, हीलियम। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हल्की होती है। इससे हल्का तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। और गुब्बारों में यानी हीलियम गैस भरी जाती है। और आपको ये पूछ दे कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसका भी आंसर हीलियम ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कुल कितने अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, यानी मात्र एक
एक ही अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम होता है ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस प्रश्न का भी आंसर ए ही होगा, यानी ऑक्सीजन। देखते हैं अगले प्रश्न को, अम्लराज में सोना किसकी उपस्थिति के कारण घुल जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। यानी अम्लराज में क्लोरीन की उपस्थिति के कारण सोना घुल जाता है। वैसे सोना और पेट्रोलियम अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अम्लराज में क्लोरीन की उपस्थिति के कारण सोना घुल जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका आंसर लगभग सब लोग जानते होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। देखते हैं अगले प्रश्न को, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो भूपर्पटी में हम लोगों ने ऑक्सीजन देखा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले प्रश्न में था पृथ्वी के भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे है धातु। तो धातु में आंसर करेंगे एल्युमिनियम, और तत्व पूछ दे तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी पे कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 46.6%। यहाँ पे कहीं 46.7 भी देता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले 46 रहेगा, उसके बाद डेसिमल के बाद 1-2 नंबर का अंतर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 65%। यानी हमारे शरीर में 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18%। हमारे शरीर में 18% कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती है? धनायन, ऑप्शन बी। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो धनायन बनाता है, और ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बनाता है। तो ये था हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।